हेलो गाइस, दिस इज चिंटू। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कल बिहार में इलेक्शन है, 6 तारीख और 11 तारीख को भी इलेक्शन और 14 को रिजल्ट आने वाला है। तो बहुत सारे मेरे से पूछ रहे थे भाई कि बिहार में इलेक्शन चल रहा है, कौन जीतेगा। भाई मैं तो कोई मतलब आकाशवाणी नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ हिंट दे सकता हूँ कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है, किसको कितना सीट मिल सकता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा और जब मैंने न्यूज़पेपर को देखा, मैंने जब बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी मैंने बहुत सारी चीज़ देखा, तो मुझे ये पता चला कि इस बार बिहार में इलेक्शन दो तौजीम हो रहा है। तो एक 6 तारीख को और 11 तारीख को और 14 को रिजल्ट आने वाला है। इसमें बहुत सारे पार्टियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इलेक्शन। बीजेपी है, आरजेडी है, जन स्वराज है, जेजेडी है, जो लोक जनशक्ति पार्टी है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, एंड बहुत सारे एंड कांग्रेस भी। इसमें बहुत सारे पार्टी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप वोट दे रहे हो कल के दिन, किस मुद्दे पे वोट दोगे? ये जातिवाद पे, ये कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम, ये कि कल जब मैं वोट देने जाऊँ ये देखूंगा कौन मेरे बिरादरी। कल का दिन जो आपका दिन होगा वो बिहार को 5 साल, अगले 5 साल कितना विकास होगा वो डिपेंड करता है। तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। मैं बस थोड़ा मेरा ओपिनियन है, मैं जो शेयर कर रहा हूँ आपसे कि कल के दिन अगर जब वोट करने जाओ तो कम से कम 2-4 मुद्दा तो आप लेके जाओ। पहला मुद्दा पलायन का, बिहार में पलायन का मुद्दा। दूसरा मुद्दा रोजगार हमारे यहाँ कितने ज़्यादा है बिहार में, 2 मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा एजुकेशन पे। चौथा व्यवस्था, महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को जैसे सकते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसी है मुद्दा जिसको हम देखकर वोट दे सकते। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे वोट देना किसको है। क्या मैं बीजेपी जन स्वराज को दूं, आरजेडी को दूं, जेजेडी को दूं, लोक जनशक्ति पार्टी को दूं, किसको दूं किसको? तो भाई इस बार ना जो कैंडिडेट मुझे दिख रहा है, जातिवाद हर है ना, बीजेपी में भी है, आरजेडी में भी है, जेजेडी में भी है, उसके बाद हम में भी, और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी में उसका दादा पोता पोता पोती बेटा बेटी मामा मामी कोई न कोई राजनीति के सर्कल में है। तो इस बार जो मुझे लग रहा है कि निर्दलीय विपिन सर, मुझे लग रहा है कि वैशाली जिला से खड़ा हुआ। प्लीज आप उन्हें वोट दिया। दूसरी बात, वैशाली से पता नहीं कहाँ से, तो वैशाली से ही वो खड़े होंगे मुझे लगता है, क्योंकि वो वैशाली के हैं। दूसरी बात, बिहार में केसी सिन्हा को मैं तो पूरा भाई भारत जानता हूँ। केसी सिन्हा को, जिनका बुक हर कॉलेज हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। केसी सिन्हा सर, जिनका मैं मैथ क्लास 6, 7, 8 तक मैंने पढ़ा था। मैथ्स 10 तक भी उसका मैथ आता है, तो उनका मैथ मैंने पढ़ा था। केसी सिन्हा सर का बहुत मतलब बेस्ट मैथ बुक है। तो वो अगर जो भी बना लेना भाई, उसका 11 12 तक कोई प्रॉब्लम। वो इस बार खड़े हो रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, इसका मतलब एजुकेशन पे वो काम। मैं आपको ये नहीं कहता, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जन स्वराज को ही पूरी वोट दो। मैं आपको ये सोचने में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जन स्वराज में केसी सिन्हा एज अ विधायक खड़ा है। प्लीज़ आप उनको वोट दे। अगर वो हारते हैं बिहार में एजुकेशन सिस्टम केसी सिन्हा जैसे व्यक्ति अगर हार रहे हैं हमारे बिहार में,